हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार अपने कार्यकाल के 2 साल पूरा करने जा रही है और 2 साल का, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 2 सालों का कार्यक्रम बिलासपुर में होने जा रहा है। लेकिन इन 2 सालों के दौरान क्या हुआ और राजनीतिक तौर पे और आर्थिक तौर पे प्रदेश किस ढंग से चल रहा है, उसके लिए आपसे बात साझा करने के लिए आपको हमने आमंत्रित किया है और मैं बहुत आभारी हूँ आपका। मेरे साथ मेरे साथी और सहयोगी मीडिया एडवाइज़र दिनेश चौहान जी हैं और जैसे ही सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं तो राज्य की भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया है। एक्चुअली प्रदेश से सत्ता से बाहर होने का जो दर्द है, भारतीय जनता पार्टी के नेता 2 साल के बाद भी उनका दर्द छलकता जा रहा है और उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। बर्दाश्त से बाहर है। आप देख रहे हैं, लगातार तड़प रहे हैं, लगातार नॉन इश्यूज को किस ढंग से उछालना है उसकी कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश सरकार क्या कर रही है उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा कि सत्ता से बाहर होने के बाद इन्होंने इन 2 सालों के दौरान लगातार हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए साजिश षड्यंत्र रचे और भाजपा का जो प्रदेश नेतृत्व है इस समय, वो नेतृत्व जो है जिसको कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने नकारा था 2 साल पहले, सत्ता से बाहर किया था, वो लीडरशिप लगातार उनका प्रयास रहा कि केंद्र के साथ मिलके किसी भी ढंग से हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराया जाए। लगातार अटेम्प्ट्स उन्होंने की और उन अटेम्प्ट्स में वो विफल हुए और आज भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कायम है। जितने विधायक हमारे सरकार बनने के समय थे 40, आज भी हम 40 हैं। तो जो भाजपा के लोग जो लगातार ये दलीलें दे रहे हैं कि हम इस साजिश षड्यंत्र में पीछे नहीं हैं, हमारा उन पे आरोप है कि प्रदेश में अस्थिरता फैलाने के लिए, प्रदेश में राजनीतिक तौर पे अस्थिरता कायम रखने के लिए लगातार 2 सालों में उन्होंने काम किया और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका उन्होंने एक भी दिन नहीं निभाई। कोई ऐसा काम नहीं किया। एक तरफ वो राजनीतिक तौर पे सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वो
फाइनेंशियल मोर्चे पे, आर्थिक मोर्चे पे हिमाचल को लगातार नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। जो वो राजनीतिक तौर पे कर सके उन्होंने किया। आज बड़े भोले बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है। सारा प्रदेश देख रहा है कि ऑपरेशन लोटस कैसे विफल हुआ इन 2 सालों के दौरान, और सारा प्रदेश देख रहा है कि आर्थिक मोर्चे पे किस ढंग से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। आर्थिक तौर पे जो भी केंद्र से मददें आनी हैं उसको किस ढंग से जाके ये रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाके वहाँ पे इनका प्रयास चल रहा है कि जो हिमाचल को जो उसका हिस्सा मिलना है, जो हक मिलना है, उसको किसी भी ढंग से रोका जाए। तो एक बहुत बड़ा भेदभाव की कहानी है ये 2 साल जो केंद्र ने भेदभाव किया और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए जो है भाजपा ने कार्य किया। और हालांकि भाजपा इसमें आपको पता प्रदेश में बड़े गुटों में बंट गई है। वैसे तो खुद ही इनके गृह युद्ध चल रहा है, और एक तो है, एक वो लोग हैं जो अपने को क्लेम करते हैं भाजपा ओरिजिनल, भाजपा ओ, वो कहते हैं कि हम भाजपा ओरिजिनल हैं। एक वो मानते हैं कि भाजपा सी, भाजपा कांग्रेस है। और आप इनके बयान देखो, जो भाजपा सी वाले बयान देते हैं, भाजपा ओ वाले कहते हैं कि ये इनकी अपनी राय है, ये पार्टी की राय नहीं है। इसका मतलब भाजपा जो सी बनी है, जो कांग्रेस से लोग गए हैं, उनको वो दिल से पचा नहीं पा रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। और जो उनके पुराने लीडर हैं वो लगातार बयान दे रहे हैं, जब भी कोई बात आती है तो वो कहते हैं कि ये इनकी व्यक्तिगत राय है। तो ये युद्ध आगे को और बढ़ेगा। सरकार तो अपना काम करती रहेगी, लेकिन इनकी लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। और हमें इस बात से हैरानी है कि भाजपा के 7 सांसद हैं, भाजपा के 7 सांसद हैं, 4 लोकसभा में है, 3 राज्यसभा में है। कोई भी व्यक्ति जो है, जो हिमाचल के हितों की लड़ाई है, उसकी जो है कोई बात दिल्ली में रखने को तैयार नहीं है। औहदे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन प्रदेश सर्वोच्च है, प्रदेश सबसे ऊपर है। लेकिन साथ के साथ एमपी होने के बावजूद जो हिमाचल के साथ सलूक किया जा रहा है, उसमें इनकी भूमिका, और साथ में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट जो हैं, उनका संघर्ष तो सामने ही है। लेकिन ये सब लोग मिलके लगातार हिमाचल के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप देखें कि सरकार बनी, अब ये लेते हैं समय समय पे, कभी आप हमसे खफा हो जाते हैं तो आपसे भी सहयोग लेते हैं। तो जो हमारे बड़े बड़े इश्यूज हैं सरकार की, आप देखें कि जो तो पहले ऑपरेशन लोटस हुआ, ऑपरेशन लोटस में जो 9 लोग इनके साथ गए जाए, ये इन्होंने उनका साथ लिया, वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन जो बीजेपी कह रही है कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, तो जो सीपीएस का केस था, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का केस था, जो अदालत में किया गया, उसके जो है पिटिशनर कौन थे? वो तो सब भाजपा ही थे।
और वो लोग थे जो पहले सीपीएस रहे हैं। नैतिकता का तकाजा होता है कि जिस ओहदे पे रहे हैं उन ओहदों के खिलाफ पिटीशन ना की जाए, लेकिन उन्होंने उन ओहदों पे भी की और बिल्कुल स्पष्ट थे पिटिशनर। तो इसलिए उसके बाद कोशिश कर रहे थे कि हम एमएलए को अनसीट करवाए जाएं, और उनको हम ये बता देना चाहते हैं कि हमारे किसी व्यक्ति पे आंच आएगी तो आंच तुम्हें भी साथ लेके जाएगी। ये मत सोचना कि आप जो हैं कोई हमला हम पे करेंगे, और लगातार आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं और चोर दरवाजे से, शॉर्टकट से आप सत्ता हासिल करना चाहते हैं, और ये सत्ता किसी भी हालत में आपको नहीं मिलने वाली है। आप देखें कि गारंटियों की बात आती है, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम देने का ऐलान किया प्रदेश के कर्मचारियों को, और ओपीएस हमने उस समय लागू की जब केंद्र ने यह कह दिया था कि हम ओपीएस नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी यह कह दिया था कि ओपीएस लागू नहीं की जा सकती। ओपीएस बंद किसने की थी? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बंद की थी। उनके समय में जो है पेंशन बंद हुई। इन्होंने इनकार किया, हमने हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू की, और आप देखें कि ओपीएस लागू करने का हमें इतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा कि 2000 करोड़ रुपए का कट जो है इन्होंने हमारे पर लगा दिया। 2000 करोड़ रुपए इन्होंने कहा आप तो ओपीएस दे सकते हैं, तो आपको हम ये राशि नहीं देंगे। आप देखें कि राज्य को आर्थिक तौर पे सलूक कैसे किया जा रहा है। जब डिजास्टर के पैसे देने की बात आई, एक तो हमें पैसा दिया नहीं, हमारा पैसा दिया नहीं, ओपीएस का भी पैसा जो 9000 करोड़ रुपया दिल्ली में पड़ा है वो कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। डिजास्टर का जो हमें पैसा आना था वो हमें नहीं दिया, जबकि इतना बड़ा डिजास्टर हुआ। और बाद में ये कह रहे हैं कि बाकी राज्यों में जहां डिजास्टर हुआ उनको ग्रांट मिलेगी और आपको वर्ल्ड बैंक का लोन मिलेंगे, आप स्कीम स्पेसिफिक आपको मिलेगा। अब तो केंद्र ने और कर दिया कि आपको सीधा पैसा नहीं मिलेगा, आपको स्कीम स्पेसिफिक मिलेगा। हिमाचल का रास्ता रोकने के लिए भाखड़ा ब्यास का जो बीबीएमबी का हमारा 5000 करोड़ के आसपास जो पैसा मिलना है, भारत सरकार अगर दखल दे तो सुबह वो राशि हमें मिल जाए। कब से सुप्रीम कोर्ट का अवार्ड आया हुआ है, वो राशि हमें प्राप्त नहीं हो रही है। और शानन प्रोजेक्ट हमारा है, हमारी धरती पे है, इसके बावजूद केंद्रीय मंत्री यहां पे आए, कहते हम दखल नहीं देंगे। और अभी टूरिज्म प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई पूरे देश के लिए, हिमाचल को जो है उसमें से पूरी तरह साफ कर दिया गया। और एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट्स जो हैं उस पे जो है कैप लगा दी गई। विदेश की फंडिंग जो आनी है, जो हमें देने के लिए तैयार हैं, वहां पे भी आपने कैपिंग लगा दी, ताकि हम जो है कोई भी पैसा अगर केंद्र से ना आए तो हम जो है फॉरेन फंडिंग भी हासिल ना कर सकें। उस पे भी इन्होंने हमारे, और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो लगातार गिरती जा रही है। और उसके अलावा जो है जीएसटी की कंपनसेशन बंद हो गई, और जीएसटी कंपनसेशन बंद होने का लाभ जो है उन राज्यों को हो रहा है जहां पे चीजें बनने के बाद बिकती हैं। हमारे तो मार्केट नहीं है बेचने की। हमें जीएसटी कंपनसेशन का नुकसान हो गया, हमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का नुकसान हो गया, हमें एक्सटर्नल एडिड
प्रोजेक्ट्स में जो है कैप लगने से नुकसान हो गया, हमें ओपीएस देने से जो है लोन लेने की लिमिट को जो है नीचे गिराने की वजह से नुकसान हो गया। ये सारे आर्थिक तौर पे, और ये लगातार दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाके इन्होंने हिमाचल के हितों के खिलाफ एक मुहिम, एक टायरेट छेड़ रखा है कि कोई पैसा किसी डिपार्टमेंट से किसी भी तरह जो है हिमाचल प्रदेश को ना आए। हिमाचल का जब गठन हुआ था, जब हिमाचल बना था, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम राजनीतिक लड़ाई भी जीते हैं, हम आर्थिक मोर्चे पे भी किसी भी ढंग से जो है वेतन प्रबंधन से और रिसोर्सेज हमने बढ़ाए स्टेट के, जिसपे कि ये होल्ला मचाते हैं। पूर्व की सरकार में, जयराम जी की सरकार के समय में एक भी मीटिंग जो है रिसोर्स जनरेशन को लेकर नहीं हुई, एक भी मीटिंग नहीं हुई जब आप जो है ये फैसला करें कि हिमाचल प्रदेश के आय के संसाधन बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। हमने लगातार ये प्रयास किया और हम जो प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि कल भी हमने रोपवे का उद्घाटन किया जाके। आप लोगों की नज़रें भी इनायत रहनी चाहिए, जब हम गए वहाँ खचाखच भरा हुआ था, और आप मेरे मीडिया पेज पे देख सकते हैं कि क्या वहाँ स्थिति थी। मौके पे पहुँचने के लिए हमें 1 घंटा लगा, वहाँ पे पहुँचने के लिए, उस कार्यस्थल के पहुँचने के लिए। लेकिन किस ढंग से प्रोजेक्शन दी जा रही है, तो मैं समझता हूं कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ी भूमिका है। प्रदेश में साजिश करना और प्रदेश को बदनाम करना और प्रदेश को प्रदेश के बाहर जाके बदनाम करना। एक तो है कि आप हिमाचल की सीमाओं के भीतर कोई बातें कर लो, लेकिन बाहर जा रहे हैं, हिमाचल में ये हो गया, हिमाचल बैंकरप्ट हो गया। अगर ऐसी स्थिति होती, आप बताओ, हमने कांगड़ा एयरपोर्ट पे 3400 करोड़ रुपया लगने जा रहा है। हमारी सरकार वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में अभी तक एक भी फुल फ्लैज्ड एयरपोर्ट नहीं बना है। हम उसको बना रहे हैं, उसका पैसा हम दे रहे हैं, वहाँ ज़मीन एक्विजिशन का पैसा दे रहे हैं। अभी भी हमने 200 करोड़ रुपया जारी किया। ई बसेज अभी खरीदने के लिए, इलेक्ट्रिक बसेस खरीदने के लिए अभी 300 करोड़ रुपया ट्रांसपोर्ट को आया है, 300 करोड़ रुपया, और 250 डीजल बसेस खरीदी जा रही हैं, 100 टेम्पो ट्रैवलर खरीदे जा रहे हैं। ये तब हो रहा है अगर हम जो है अपने बजट से पैसा निकाल रहे हैं। अभी हम ई टैक्सीज को जो है शुरू करने जा रहे हैं 11 तारीख से, और ई टैक्सी की हमारी योजना जो 680 करोड़ रुपए का जो हमने कहा था हम कॉर्पस बनाएंगे, उसमें से प्रदेश के युवाओं को गाड़ी खरीदने के लिए 50% सब्सिडी पर, और एप्लीकेंट का तो सिर्फ 10% पैसा लगेगा, बाकी 90% का सारा बंदोबस्त टाई अप करके 50% का ग्रांट देके वो स्टेट करने जा रही है। उसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं। सोलर प्रोजेक्ट्स पे पहली दफ़ा जो है बहुत बड़ा काम जो है प्रदेश में हुआ, और 2 प्रोजेक्ट्स तो हमने बना के तैयार कर दिए। और शिमला रोपवे 2500 करोड़ रुपए का रोपवे है, शिमला रोपवे। और जो ये शोर मचाने वाले हैं, इनसे तो इसकी डीपीआर तक नहीं बनी थी। 12 करोड़ रुपया लगा के हमने डीपीआर बनाई, 20 करोड़ रुपया हमने एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए दिया, और फॉरेन फंडिंग से हमारा जब डायलॉग हुआ तब जाके जो है उन्होंने हमें एडवांस टेंडर की इजाज़त दी। 2500 करोड़ रुपए का ये
हमारा शिमला रोपवे है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक होगा, हिंदुस्तान का पहला होगा। बल्क ड्रग पार्क की ये बात करते हैं। बल्क ड्रग पार्क में इन्होंने पूंजीपतियों को बल्क ड्रग पार्क देने का ऐलान किया था कि वो बनेगा 2000 करोड़ रुपए से। 1000 रुपया केंद्र देगा, 1000 सेठ लगाएंगे और वो जो है लालों के सुपुर्द कर दिया जाएगा, पूंजीपतियों के सुपुर्द कर दिया जाएगा, वो चलाएंगे। हमने उसका पूरा जो है नॉमेनक्लेचर बदला। हमने कहा कि 1000 करोड़ केंद्र लगाएगा, 1000 करोड़ हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। सरकार में अगर वित्तीय क्षमता थी तभी 1000 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया। और आज भी बल्क ड्रग के बारे में न्यूज़ आई हैं। मैं बता देना चाहता हूं, बल्क ड्रग पार्क का पानी का 100 करोड़ का काम पूरा हो चुका है। 100 करोड़ रुपए का पानी का काम। यहाँ से मैं टीम लेके जाऊंगा आपके पत्रकारों की, और आपको मैं दिखाऊंगा कि कितने बड़े बड़े टैंक बने हैं, कैसे सीरीज में ट्यूबवेल्स लगे हैं, किस डाई की पाइप जो है पूरे एरिया से घूमते हुए जो है बल्क ड्रग पार्क में पहुंची है। तो ऐसा नहीं है, हम शोर नहीं मचा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक दफा चीजें जो हैं आपके दिखाने की स्टेज पे आ जाएं। जब इन्होंने बल्क ड्रग पार्क की बात की थी तो उसकी कोई सैंक्शन नहीं थी, कोई पैसा भी नहीं आया था। अब जो है हम उसको कार्यशील कर रहे हैं। तो आपके सामने मेडिकल कॉलेजेस को अगर स्ट्रेंथन करने के लिए एक बहुत बड़ी कवायद चली हुई है। जितना पैसा हम मेडिकल कॉलेजेस को दे रहे हैं, जितना उनकी पोस्टों के लिए दे रहे हैं, शायद ही अब तक की किसी सरकार ने दिया हो, ताकि प्रदेश के जो है हेल्थ सिस्टम को जो है दुरुस्त किया जा सके। ये तो मैं रनिंग में आपको उन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूं कि जिनकी आमतौर पे चर्चा नहीं हो रही है। अगर 2-2 हज़ार करोड़ रुपए के, अगर 3400 करोड़ रुपए का कांगड़ा एयरपोर्ट का काम चल रहा है, अगर बल्क ड्रग पार्क 2000 का चल रहा है, और अगर शिमला रोपवे 2.25 करोड़ का है, तो ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कि पैसा जो है हम स्टेट के बजट से निकाल के ही दे रहे हैं। और फिर जो है, जबकि हमारे ऊपर तो हर तरह से सैंक्शंस हैं, पाबंदियां लगी हुई हैं। ऐसा सुनते थे आप कि फलां सरकार पे जो है सैंक्शंस लग गई, केंद्र फॉरेन के जो कंट्रीज हैं उन पे सैंक्शन लगी। हम सैंक्शंस तो हमारे पे लगी हैं, सीधी सीधी सैंक्शंस हैं। ये जो हमारे लोन की लिमिट घटाई है, या जो हमें एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट में जो है पैसा लेने की इजाज़त नहीं है, या जो है जो केंद्र से पैसा आना है वो पैसा हमें दिया नहीं जा रहा है। ऐसा कभी हुआ कि डिजास्टर इतने बड़े पैमाने का किसी राज्य में हो और उनको नियमों से हटके एक भी पैसे की मदद ना की गई हो, एक भी पैसे की मदद ना की हो? ये बार बार कह रहे हैं कि हमने केंद्र से इतना पैसा भेजा। अगर प्रदेश में डिजास्टर नहीं भी आता तब भी ये पैसा हमें मिलना था। ये हमारा पैसा था, हर राज्य के लिए एक निर्धारित पैसा है जो उसको मिलना ही है। वो डिजास्टर आए या ना आए वो उसका हिस्सा है। लेकिन डिजास्टर इतने बड़े पैमाने पे आने पे जब हमें 4500 करोड़ रुपए का पैकेज देना पड़ा, जब मकान के लिए हमने 7-7 लाख रुपया देने का फैसला किया, हमें जो है केंद्र ने ना डिजास्टर में पैसा दिया, पॉलिटिकली हमें धराशायी करने के लिए लगातार प्रयास होते रहे। आप देखें कि किस तरह गिराने के लिए, और उसके बाद सीपीएस वाली कोशिश की, फिर अभी क्लेम किए जा रहे हैं हम चाहें तो सरकार गिरा सकते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा काम है विकास का काम, कल्याण का काम, गरीब की सेवा का काम। हम उस एजेंडे पे लगातार लगे हुए हैं, और 2 साल के दौरान
हमने हर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की है, हर सेक्टर में रिफॉर्म लाने की कोशिश की है, और हर डिपार्टमेंट, छोटा बड़ा जो भी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट की हमने मॉनिटरिंग करने की कोशिश की है। लेकिन आप देखें कि बाहर से लोग लाए जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराने के लिए, बाहर से लोग आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और वो कैसे अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। हमें अपनी लीडरशिप पे फख्र है। अगर राहुल जी आज कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं तो वो लोकसभा में जीत के गए हैं, पार्टी के पास रिक्वायर्ड नंबर है, तब वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं। और प्रियंका जी अगर आज लोकसभा में हैं तो बकायदा रिकॉर्ड मार्जिन से चुनाव जीत के पहुंची हैं। तो इनके अनाप शनाप जो है बाहर से लोगों को बुला के हमारी लीडरशिप को गाली देने के लिए, आपने सुना हम इनकी लीडरशिप को कहीं गाली दे रहे हैं? हम जो है अपनी बात रख रहे हैं, जो हमारा जो दिखते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। ये तो सारा प्रदेश जान रहा है कि हमें फाइनेंशियल तौर पे दिक्कतें पैदा करने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है, हर प्रयास किया जा रहा है। जो दूसरे राज्यों को मदद की जा रही है उसमें हमारी कटौती की जा रही है। और हमने केंद्र को क्यों कोसना, जब हमारे अपने जो हैं भाजपा के जो अंदर बैठे हुए हैं, जब सारा जो है बिसात ये बिछा रहे हैं दिल्ली जाके, और हम भी जो है अगर ये सोचते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर लेंगे, और अगर ये सोचते हैं कि हम जो हैं ब्लॉक पे मीटिंगें कर लेंगे, ये सोचते हैं कि हम जो हैं, तो हमारे पास भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की भी रूट्स जो हैं बहुत गहरी रूट्स हैं हिमाचल प्रदेश में, और कांग्रेस पार्टी, हमारे चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू जी, हमारी पूरी कैबिनेट, हम सब लोग एक ताकत से भाजपा की इस साजिश को, राजनीतिक साजिश सरकार गिराने की, और ये जो आर्थिक साजिश जो है कि अगर उस तरफ से नहीं गिर पा रही है तो हम आर्थिक तौर पे ऐसी स्थिति खड़ी कर दें, और उससे लड़ने में हम सक्षम हैं। ये तो हम भाजपा की लीडरशिप को, यहाँ की लीडरशिप को ये बता देना चाहते हैं कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार मजबूत है, और अगले 3 साल जितना भी प्रयास कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष या भाजपा के राज्याध्यक्ष या फिर उनकी सेंट्रल लीडरशिप, कांग्रेस की सरकार अपना फुल टाइम जो है चलेगी। और प्रदेश की जनता को भी हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि इनकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे फैसले हैं, जो जनता हमसे उम्मीदें रखती हैं, उनको पूरा करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और विभाग की कोई इनकम नहीं है, हमारी वेलफेयर स्टेट है। ट्रांसपोर्ट में भी ऐसा ही है। ट्रांसपोर्ट को लेके हम लगातार आपके बीच में आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट गोल्डन जुबली हमारा HRTC मना रहा है, 50वां साल गोल्डन जुबली का ईयर जो है हम इस साल मना रहे हैं। इस साल में 1000 बसेज ऐड हो रही हैं, 1000 बसेज फ्लीट में ऐड हो रही हैं, जिनमें 500 के आसपास इलेक्ट्रिक बसें हैं, 250 के आसपास डीजल बसें हैं, बाकी टेम्पू ट्रैवलर जो है, क्योंकि अब हमने फैसला किया है कि हम 52 सीटर बसों का जमाना नहीं रहा, 47 सीटर बसें भी बहुत कम लोग चाहते हैं। बहुत लोगों के पास गाड़ियां हो गई हैं, 25 लाख से भी ज़्यादा गाड़ियां हिमाचल प्रदेश में हैं। तो हमें जो है 32 सीटर छोटी गाड़ियां जो है हम वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। वॉल्वो का पूरा फ्लीट बदल रहे हैं, जो हमारे पास जितना है उसकी सारी
हमने टेंडर किए थे अभी, क्योंकि एक ही कंपनी आई तो हम दोबारा टेंडर कर रहे हैं। और इसलिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कभी कह देते हैं कि महिलाओं का 50% ये बंद कर रहे हैं, इनको पता नहीं कब स्वप्न आ जाता है और आप भी साथ ही बह जाते हैं इनके, हैं। अभी जयराम जी को स्वप्न आता है और जो है आप साथ ही लिख देते हैं कि महिलाओं का 50% बंद करने की तैयारी। और मैं आपको बताऊं कि कहते हैं कि जी टॉयलेट टैक्स लगा दिया, ज्यादा नहीं तो बीजेपी के लीडर अपना ही बिल देख लें जाके, उसमें ज्यादा चेक करके हमें बता दें कहीं उनको टॉयलेट टैक्स लगा हो। बुरा मनाते हैं, मैंने कहा था पिछली बार कि आप पूरा दिन टॉयलेट में बैठ के देखो, उसके बाद भी बिल चेक करो। अब समोसों की बात थी, समोसों पे बोलने लग पड़े कि मुख्यमंत्री जी का समोसा। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी के समोसे की बात नहीं है, पुलिस वाले का समोसा चुराओगे तो फिर क्या करोगे? मसला तो पुलिस का है, उनका समोसा चोरी हो गया तो पुलिस का समोसा तो कोई नहीं चोर सकता, तो उन्होंने तो अपना लगना ही है, सरकार का उससे क्या सरोकार। लेकिन आज हिमाचल के जो मेन इश्यूज हैं उनसे हटके जो है, उनसे हटके जो है इश्यूज जो है वो जो है राष्ट्रीय स्तर पे भी सुर्खियां बटोर रहे हैं और दूसरे प्रदेश के इलेक्शनों में जाके भी उन्हीं की बात की जा रही है। लेकिन हम आपको ये स्पष्ट तौर पे बताना चाहते हैं कि हमने जो भी 10 गारंटियां उसमें लिखी हुई हैं, हम वी स्टैंड बाय आवर गारंटीज। हमने जो ये कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली का देंगे, हमारा इतना जरूर है कि जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं उनके बारे में अलग नीति होनी चाहिए और जो दूसरों के लिए जो है आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, गांव के लिए जो है अलग नीति होनी चाहिए। तो हम उनको पूरा करेंगे लगातार। और जो लोग कहते हैं कि विकास ठप है, काम ठप है, दौरा कराएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि किस ढंग से काम चल रहा है। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 60 करोड़ रुपए का ब्रिज है, रिकॉर्ड टाइम में बन के तैयार हो रहा है और मार्च अप्रैल तक बन के तैयार हो जाएगा। आपके सामने हम पेश करेंगे कि किस ढंग से बना। कॉलेज की बिल्डिंग है, बन के तैयार हो गई है, सामने सर्किट हाउस है, बन के तैयार हो गया है, बस अड्डा है, बन के तैयार हो गया है और दूसरे काम हैं। लेकिन एक इम्प्रेशन देना कि काम करना आपको ही आता था, बस आप ही जानते हैं, इनको हम आज भी राय देना चाहते हैं, विपक्ष की भूमिका निभाओ, प्रदेश के हित में काम करो, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट काम करो। ये सरकार नहीं गिरनी आपसे। 2 साल आपने दम लगा लिया, नहीं गिरी, ये नहीं गिरनी है, ना सरकार गिरनी है और ना ही आर्थिक मोर्चे पे आपका हमारा गला आप घोंट भी देंगे तब भी आपको जो है हम प्रदेश का आर्थिक संचालन करके दिखाएंगे। आप जितना मर्जी टाइट कर दो, आप चाहे रस्सियां डाल दो गले में और दोनों तरफ से खींच दो, तब भी हम इसका प्रदेश का आर्थिक संचालन करके दिखाएंगे। कहते हैं कि HRTC के एम्प्लॉइज को तनख्वाह नहीं मिली। आप मेरे को बताओ कि कौन सा एम्प्लॉई है जिसको अपडेट तनख्वाह ना मिली हो, कौन सा एम्प्लॉई है जिसको कि पेंशन ना मिली हो। लगातार जो है कहते हैं कि प्रदेश सरकार झूठ बोलती है, झूठ तो आप बोल रहे हैं, झूठ आप बोल रहे हैं। हम 1000 बसेस भी खरीद रहे हैं, हम पे भी दे रहे हैं, हम पेंशन भी दे रहे हैं, हम जो है 55 महीने का ओवर टाइम दे रहे हैं। तो 55 महीने में हमारे तो सिर्फ 24 महीने हुए, बाकी तो आपने नहीं ओवर टाइम दिया था। उनकी जो है 9.5 करोड़ हम कर्मचारियों का जो है मेडिकल बिल दे रहे हैं
आपने पैसे नहीं दिए। कर्मचारियों का आप 11,000 करोड़ रुपया जो है आपने नहीं दिया। अनाउंसमेंट्स आप करके 5,000 करोड़ रुपए की, जाते जाते फिर भी सत्ता नहीं बचा सके। इसलिए हम आपको कह देना चाहते हैं, हमें भी पता है इनकी बाजुओं में कितना दम है, कितने शक्तिशाली हैं ये। सिर्फ ये है कि हम अपने काम पे लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो है, जो पब्लिक के प्रति हमारी कमिटमेंट है, हम उसको पूरा करें। हम उसके लिए लगे हैं। और ढली के बस अड्डे का उद्घाटन किया, 2 साल लग गए हमें तैयार करने के लिए। कहते ये हम कर गए थे जी, और कर गए थे तो फिर उद्घाटन कर जाना था। कल हमने जो है वहां के रोपवे का उद्घाटन किया, तो कह रहे हैं कि इसको मैं पैसा दे गया था। अरे भाई, नाबार्ड का पैसा जो है लोन होता है, नाबार्ड से बना वो रोपवे। ये कहते फूटी कौड़ी सरकार ने दी, नाबार्ड का पैसा सरकार को वापस करना पड़ता है। 50 करोड़ का लोन था, लोन लगाया। हम कहते कि ठीक है 28 करोड़ रुपए का काम रुका हुआ है, हम संतुलित विकास के पक्षधर हैं। हमने कहा कि नहीं, हमें इसको प्रायोरिटी के आधार पे करना है। तो हमने जो है उसको टाइम इनको चाहिए था, उसके प्रोग्राम में आते। अगर हमारा प्रोग्राम थोड़ी था, वो तो माता बगलामुखी का प्रोग्राम था जहां पे वो रोपवे बना। तो इसलिए लगातार अब हम ठियोग के बस अड्डे का उद्घाटन करेंगे हफ्ते भर में, ये कहेंगे ठियोग हम बना गए थे। फिर हम पतलीकूल का करने जाएंगे, ये कहेंगे पतलीकूल हम बना गए थे। सृष्टि की रचना ही तो नहीं आप कर गए थे कि सारा आप कर गए थे। तो इसलिए मैं अपने पत्रकार बंधुओं से ये कहना चाहता हूं कि आपके सहयोग की भी बहुत ज़रूरत है। आप कहीं हमारे से थोड़े बहुत गिला खफा हो सकते हैं किसी दिन, मीडिया एडवाइजर साहब बैठे हैं, लेकिन प्रदेश के हित हमारे लिए सर्वोच्च हैं। और प्रदेश के जो आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे और जितने भी मसले हैं आपने सबने देखे हैं। इसके बावजूद हम 2 साल का कार्यक्रम वहाँ पे कर रहे हैं, और वहाँ भीड़ भी रिकॉर्ड तोड़ होगी। आपको हम बता दें, जो कहते हैं ना कि कौन आएगा इनके कार्यक्रम में, आप आओ, आमंत्रित हैं आप। सरकार का प्रोग्राम है 2 साल का, आप आओ, आपको दिखाते हैं क्या प्रोग्राम होता है। बिल्कुल, आप सबको लेके जाएंगे। सर कैसे ले जाएंगे? कमाल है, मीडिया एडवाइजर बैठे हैं, गाड़ियां करेंगे, हम आपको लेके जाएंगे। हैं? बिल्कुल प्रबंध है। आप चलने वाले बनो, लेकिन ये ऐसा मत करना शिमला बैठे रगड़ा फेरते रहना। आप हकीकत में देखो विकास को जहाँ पे हो रहा है उसको आप देखो। पीछे हमने जो है जाखू मंदिर का एस्केलेटर शुरू किया, कहते ये तो हम कर गए थे। अरे वो कर गए थे तो चढ़ भी जाना था उसके ऊपर। तो जहां भी हम जाके कोई करेंगे, कहते ये फीते काट रहे हैं। अरे हम उद्घाटन कर रहे हैं, हम शिलान्यास कर रहे हैं, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी का अपना रोड मैप है। तो इसलिए ये जो 2 साल का हमारा कार्यक्रम है, ये भाजपा की धमकियों से रुकने वाला नहीं है। इनकी थ्रेट्स से जो है हम झुकने वाले नहीं हैं। इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसों से हम डरने वाले नहीं हैं। आलोचना से हम घबराते नहीं हैं। आलोचना प्रेस का अधिकार है। हम तो रोज जो प्रेस लिखती है, हमारे डिपार्टमेंट्स के बारे में जो भी लिखा जाता है, हमने कहा है कि चाहे वो मीडिया पे आए, चाहे हमें गाली भी दी हो, वो हमारे सामने परोसी जाए विभाग को, कि वो हमारे सामने रखी जाए कि ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या लिखा है, आईपीएच जल शक्ति के बारे में क्या लिखा है, लैंग्वेज आर्ट के बारे में क्या लिखा है, या सहकारिता के बारे में क्या लिखा है। वो सारा शाम को हम देखते हैं।
कौन से साहब की नज़रें इनायत हैं, कौन से मेहरबान हुए हैं वो हम सारा देखते हैं, ताकि हम भी 25-25 साल से एमएलए चल रहे हैं, आपके बीच से गए हुए हैं, लगातार कोई काम किया होगा तभी चल रहे हैं। हमारा ये सिर्फ ये है कि इनको हम कहना चाहते हैं, तुमने जिसको भी बुलाना और प्रेस कॉन्फ्रेंसों के लिए बुला लो, जितना भी भंगड़ा डालना है डाल लो। सरकार चलेगी, निरंतरता में चलती रहेगी, अपने कार्यक्रम भी करेगी, विकास भी करेगी, कल्याण भी करेगी। गरीब की सेवा का एजेंडा हमारा सब सर्वोच्च है। वो एजेंडा जो है हम चलाएंगे, और अगर बहुत ज़रूरत पड़ गई तो जो भी आर्थिक मोर्चे पे आपने पैसा रुकवाया है, हमारा जो भी आपने सरकार गिराने की कोशिश किया, हम भी पूरे प्रदेश में अभियान चलाएंगे, आपकी पोल खोल के रख देंगे कि तुम कितने के हिमाचल और हिमाचलियत से जुड़े हुए हो, और तुम्हारा क्या रोल रहा है इस 2 साल के दौरान, आप लोगों की क्या भूमिका रही है लगातार जनता से नकारे जाने के बाद। और उसके बाद 9 सीटों पे इलेक्शन हुए, 6 हमने जीते। 6 जीतने के बाद फिर जो है हारने के बाद भी जो है छाती ठोकना कोई अच्छी बात है? आप बताओ। 40 के 40 हम कायम हैं। 40 पहले थे, 2 साल पहले भी 40 थे, आज भी 40 हैं। एक आधा झटका आप लोगों ने और देने की कोशिश की तो 40 के 45 हो जाएंगे, ये मैं आपको बता देता हूं। तो इसलिए हमारी सरकार की जितनी भी गारंटीज हैं उसको लेके हम 1,36,000 कर्मचारियों को ओपीएस दे रहे हैं, और प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता ये फ्रीज करके थे, हम 11% महंगाई भत्ता दे चुके हैं। पुलिस की डाइट मनी रिकॉर्ड है, 1,000 रुपया की है हमने। 1,000 रुपया कितनी मिलती थी पुलिस को? 200 रुपया मिलती थी। 5 गुना रिकॉर्ड बढ़ाई गई है, 1,000 रुपया। और उसके बाद हमारी ई टैक्सी योजना आपके सामने आ रही है, और सोलर योजना आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात, रेवेन्यू में जो हमारे जितने भी लोगों के रजिस्ट्रियां वगैरह या दूसरे इंतकाल वगैरह जो जितना भी था, रिकॉर्ड हुए हैं, 1.5 लाख हुए हैं। आप देखें कि जो सालों साल से लोगों का रुका हुआ काम था, गांव में जाके पता करो कि क्या हुआ कि नहीं हुआ। तो वो सारे जो है हमने किए हैं। और संसाधन जुटाने के लिए ये सरकार हमेशा याद की जाएगी। हम ही थे जिन्होंने शराब का जो है टेंडर किए। इन्होंने एक भी बार टेंडर नहीं किया 5 साल में। 5% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया। हमने किया तो 500 करोड़ रुपए का एक ही साल में इजाफा हुआ। और जो प्रदेश की आय के साधन आपको मालूम है, 2 ही प्रदेश के मुख्य आय के साधन है, 3 साधन है। एक पेट्रोल डीजल का जो वैट है, या फिर शराब की जो आय है, या फिर पावर प्रोजेक्ट्स में जो हमारी रॉयल्टी है, 1450-1500 करोड़ रुपए, ये हमारे आय के संसाधन है। सारे प्रदेश को पता होना चाहिए। हमारी सरकार एक खुली किताब है आपके सामने कि क्या प्रदेश की आय के साधन है और क्या हमारे खर्चे हैं, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और शिक्षा के, और सबसे बड़ा काम जो है जिस पे कोई हंस के टाल देते हैं, हमने 6,000 बच्चे जो है जिनके माँ बाप नहीं थे उनको अडॉप्ट किया। 6,000 जिनके माँ बाप ही नहीं है उनको अडॉप्ट करना, कोई 1 कर लेता है, कोई 2 कर लेता है, कोई हमारे पास ले आता है, इसकी फीस दे दो, फलां दे दो। लेकिन 6 के 6,000 बच्चे अडॉप्ट कर दे कोई सरकार, ऐसी पहल किसी सरकार ने पूरे देश में नहीं की होगी। तो वो भी आपके सामने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट हमने घोषित किए। और ख़ास तौर पे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हॉस्पिटल जो है जिसमें 10-11 डॉक्टर हो जाएं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो जाएं, इस पे हम काम कर रहे हैं। और 35-36 जगह तो हमने पहुंचा दिए हैं, बाकी में हम लगातार ट्राई कर रहे हैं।
और आने वाले टाइम में हम बसेस में हाइड्रोजन बसेस भी हम स्टेट में डालेंगे। जो भी नई टेक्नोलॉजी का काम है वो सारा हम करने के लिए तैयार हैं। और दूध का रेट जो है आपने देखना, बाय द एंड ऑफ दिस गवर्नमेंट हम 100 तक पहुंचा देंगे। अभी हमने 45 तक पहुंचा दिया है, 3 साल है, भैंस का 55 तक पहुंचा दिया है, और अभी हमारे 3 साल हैं। उस नीति को हम तरीके से जो है आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि एक बार हम दूध का रेट स्टेबल कर दिया तो हम किसानों का कितना फ़ायदा कर पाएंगे वो आपके सामने आ जाएगा। और मंडी मध्यस्थ योजना के तहत जो बागवानों का जो 153 करोड़ रुपया बकाया था, ये हमने सारे का सारा दिया। तो ये कहते हैं ये सरकार तो बैंकरप्ट हो गई है। किसी को बंटी बबली बोल रहे हैं, किसी को गोगो बोल रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं। हम सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जवाब देना नहीं आता। जब तुम्हारा गोगो बनाएंगे तो पता लगेगा। तो ये बात मैंने आपके समक्ष रखनी थी। पक्की नौकरियां, ये कहते हैं जी किसको दी? 10,000 तो जल शक्ति में नौकरियां दी जा रही हैं, फाइनल स्टेज पे चल रहा है। फॉरेस्ट की 2,000 नौकरियां हमने दे दी। कंडक्टर कमीशन से लगाए 300, अभी 350 अभी ड्राइवर लगाने जा रहे हैं। 6500 टीचर लग रहे हैं, 3,000 उसमें से लगा दिए हैं। और धीरे धीरे जो है जो नौकरियों का कारवां है वो हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए आपने अपने पूरे टेन्योर में जितनी नहीं दी उतनी हम 2 साल में दे चुके हैं। लेकिन हम वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आप देखें जगह जगह शुरू हो रही है। जितने भी हमारी नदियां हैं जगह जगह हम उनको शुरू कर रहे हैं। तो लंबा चौड़ा ये प्रणाली है जो हम प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। उसका सारी बुकलेट हम आपको बहुत जल्दी देने वाले हैं 11 से पहले। लेकिन आपसे मेरा ये आग्रह है कि इनको नज़रअंदाज करो। ये हारे पिटे हुए लोग हैं, क्यों इनकी बातें सुनी जा रही हो आप? इनका कोई मतलब नहीं है। और नहीं, इनकी को ज़्यादा सुनने लग पड़े आप। जो हम कर रहे हैं, हमारा जो ड्यू है हमें दें। सरकार ने जो किया है उसको भी राइट प्रोस्पेक्ट में रखें। और आपको लगता है कि कोई आपका सुझाव है उस पर भी हम एक्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये जो भाजपा O प्लस भाजपा C सारे इकट्ठे हो जाएं, O प्लस C अगर इकट्ठे हो जाएं, तब भी जो है प्रदेश की ये सरकार नहीं गिरने वाली। ये सरकार पूरा समय चलेगी और आर्थिक चुनौतियों को निपटते हुए प्रदेश का जो मेजर विकास की तरफ जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करते हुए आपको ले जाएंगे। और मेरा मीडिया एडवाइज़र साहब से ये आग्रह रहेगा, जहाँ भी विकास की कोई इबादत लिखी जाती है वहाँ शिमला की प्रेस को आप लेके जाएं, साथ लेके जाएं, ताकि इनके मन में जो धारणाएं हैं हमारे प्रति उनमें जो है स्पष्टता हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी, सरकारों की जिस आयुष्मान योजना का आप जिक्र कर रहे हैं, आप कहते हैं कि केंद्र सरकार पैसा दे रही है। किनके? नहीं, पहले आयुष्मान से पैसा योजना शुरू हुई और उसमें कहते हैं कि इतने लोग हमने और ऐड कर दिए। अरे भाई, उस पे उन्होंने सीलिंग लगा रखी है कि हिमाचल को 50 करोड़ से ऊपर नहीं देना। जनरल इंप्रेशन ये है कि आयुष्मान से पैसा आ रहा है और सबका स्वास्थ्य की चिंता केंद्र कर रहा है। लेकिन हिमाचल पे तो आपने 50 करोड़ की कैप लगा रखी है, 50 करोड़ से ऊपर का सारा, इसीलिए वहाँ 500-700 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। वो पैसा हम जब कह रहे हैं पहाड़ी प्रदेश के लिए अलग मापदंड होने चाहिए, पहाड़ी प्रदेश के लिए रेल के मापदंड अलग होने चाहिए, पहाड़ी प्रदेश के लिए एयर के। आप बताओ, हवाई अड्डा हमने थोड़ी बनाना था, आपने सारे देश में बना के दिए। हमारी बार आप कह रहे हैं कि ज़मीन भी आप एक्वायर करो, बढ़ाओ भी आप,
रेलवे में आप कह रहे हैं सारी जमीन आप एक्वायर करके दो। ये जो मानदंड हिमाचल प्रदेश के लिए लगने चाहिए थे जब स्टेट बनी थी, उसके लिए जो तय हुए थे वो लागू होने चाहिए ना। बाकी हम तो अपने रिसोर्सेज के मुताबिक, जैसे ही हमें जरा सा भी हम प्रदेश की जनता के प्रति, खासतौर पे गरीब तबके के प्रति हम सजग हैं, जैसे जैसे ही स्थितियां सामान्य हो रही हैं हम उनका पैसा दे रहे हैं। हर योजना में जहां पैसा देने की ज़रूरत है हम पैसा दे रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि जैसे कुछ लोगों का डायलिसिस होना है वो प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन वो कमेटी है, आज उसकी रिपोर्ट भी है, आज उसकी मीटिंग भी है जिसकी जिक्र आप कर रहे हैं। अब इलाज हो रहा है 100 रुपये का, उस नीति को बना दिया है कि आप पैकेज के हिसाब से पैसा देंगे। तो जो इलाज करने वाला है वो बिल जारी कर रहा है 40,000 का। भाई अगर टेस्ट 50 रुपये का, 100 रुपये का, तो 100 रुपये की पेमेंट हो ना। इसमें लोग मालो माल हो गए। एक पर्टिकुलर सेक्शन की मदद इस तरीके से हुई लोगों को। आज आप देखो केमिस्टों के बाहर या हॉस्पिटलों में इतनी भीड़ क्यों है? अगर ये योजना बहुत कामयाब थी, क्योंकि बिल इस तरीके से बन रहे थे। तो कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग आज भी है, बहुत जल्दी हम कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि हमने इसको कैसे संचालित करना है। आपने कहा जी एक झटका और देंगे तो 40 से 45 हो जाएंगे, क्या आपको अंदेशा है कि एक और झटका लग सकता है? ऐसा है कि हमने इनकी हर चुनौती का जवाब दिया है, हमने हर चुनौती का इनका जवाब दिया है। ये जो मर्जी कर लें, ये बार बार कह रहे हैं ना कि कुछ हमारे संपर्क में है, ये कह रहे हैं हमारे संपर्क में, हम चाहें सरकार आज गिरा भी सकते हैं। इनको हम कह रहे हैं कि आप जो भी कर लो, लेकिन दिसंबर 27 तक सरकार कांग्रेस की यहाँ पे स्थापित रहेगी। आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, प्रयास कर लें। मैं तो मीडिया से आग्रह कर रहा हूँ कि इनकी इस षड्यंत्र से बाहर हो जा, क्योंकि अब दिक्कत आपकी भी है। क्योंकि अब एक तो मीडिया आप हैं, एक सेल्फ स्टाइल्ड मीडिया भी बाहर घूम रहा है। वो जो है, अब मैं आपको बताऊं, मैं 2-4 दिन के पहले ठियोग गया था। मैं जा रहा था आगे किन्नौर जा रहा था, मेरा प्रोग्राम किन्नौर में था। एक पत्रकार आए, उन्होंने माइक आगे कहा, मैंने कहा यार मैं किन्नौर जा रहा हूँ, आगे बोलो। कहते उप मुख्यमंत्री बहुत खफा है, इस समय जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, हमारी किसी बात का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। आप बताओ कि आपके साथ हम 20 साल 25 साल लगा के गए हैं, हमारे साथ ही ये नटंकी करी जा रहे हैं। नहीं, पर अब इससे तो आप खुद भी परेशान होंगे, हम तो बाद में परेशान होंगे। तो सर आप बोल रहे हैं कि मीडिया वाले जो हैं वो आपको सपोर्ट नहीं, तो हम तो सहयोग मांग रहे हैं आपसे, और ज्यादा हम तो और ज़्यादा मांग रहे हैं सहयोग। अगर आपको लगता है कि कोई हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है, हम तो करेंगे। सर शिक्षा हमने हमेशा पत्रकारों से बेहतरीन रिश्ते बनाए हैं। मेरे अपने पॉलिटिकल कैरियर में 25 साल के, हमें किसी पत्रकार ने नुकसान नहीं किया 25 साल में। सब लोगों ने हमारा सहयोग किया है, साथी हैं हमारे। लेकिन हम देखते हैं अब किस ढंग से जो काम चल रहा है, प्रेस के भी अपनी दिखते हैं, हम उसमें इस समय तो जाना नहीं चाहते। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो लोग निचक के नहीं बैठ रहे हैं, जिन लोगों को ये है कि हमने सत्ता में शॉर्टकट से आना है, तो उनको बताओ भाई तुम्हारे बस का रोग नहीं है, तुम्हारे बाजू में दम नहीं है। कम से कम उनको आप ही एक सिग्नल संदेश तो पहुंचा दो हमारा कि तुम नहीं तोड़ सकते सरकार, तुम्हारे बस की बात नहीं है। सर शिक्षा और स्वास्थ्य हिमाचल प्रदेश की मुख्य कड़ी है।